अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 शवाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मंगल को सऊदी अरब के जिद्दा के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज 22 से 23 अप्रैल तक सऊदी अरब के वली-ए-अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। 2014 से पीएम मोदी ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात की रफ्तार को बदल दिया है। 2016 और 2019 के पहले दौरों के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का तीसरा दौरा है। इनसे पहले तमाम वज़ीर-ए-आज़म ने 7 दिहाइयों में 3 बार एक साथ सऊदी अरब का दौरा किया। ये खलीजी खित्ते के किसी मुल्क का इनका 15वां दौरा भी है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। रियासत उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ के राज में अक़लियतों के लिए अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना भी गिरफ्तारी का बाज़ बन जाता है। संभल पुलिस ने फ्री गाज़ा और इजरायली अशिया के बाइकाट का पोस्टर लगाने पर पुलिस ने 7 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। संभल के नरोली इलाके में लगाए गए इन पोस्टरों पर फ्री गाज़ा और फ्री फ़लस्तीन के साथ ही इजरायली मसनूआत की जगह हिंदुस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल की वकालत की गई। संभल के बनियाथर पुलिस स्टेशन के SHO और रामवीर सिंह ने इन गिरफ्तारियों के ताल्लुक से खबरसां NCPTI को बताया कि पोस्टरों में इजरायली अशिया के बाइकाट की अपील की गई। हमने CCTV फुटेज से मुलजिमीन की शिनाख्त की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये पोस्टर दुकानों की दीवारों पर, पुलिस चौकियों के करीब, मदरसों और इलेक्ट्रिक पोल पर चस्पा किए गए थे। इस सिलसिले में FIR BNS की दफ़ा 126 यानी गैर कानूनी रोकथाम के तहत दर्ज की गई है। हालांकि इस पर इजरायली अशिया के बाइकाट के साथ हिंदुस्तानी अशिया की खरीद और फरोख्त के लिए भी कहा गया, लेकिन पुलिस की जानिब से हिंदुस्तानी अशिया को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ इजरायली अशिया के बाइकाट को देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, अक़लियतें। अक़लियतों का हर काम इन्हें जुर्म ही नज़र आता है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मालेगांव बम धमाका 2008 केस में जो तफ्तीशी एजेंसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इसके साथियों को शुरू में ही क्लीन चिट देकर मुकदमा चलाने की जरूरत से इनकार कर रही थी, इसने समाअत के बाद U-टर्न लेते हुए मुलजिमीन के लिए सख्त तरीन सजाओं का मुतालबा किया। वाज़रे की हत्तमी बहस मुकम्मिल होने के बाद खुसूसी अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जज AK लाहौटी 8 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने इस मामले में 1,500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी बहस अदालत में दाखिल की है। इसमें एजेंसी ने भगवा दहशतगर्दी की कलीदी मुलजिम BJP लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सख्त सजा देने की दरख्वास्त की है। यही नहीं, मालेगांव बम धमाका केस के दूसरे कलीदी मुलजिम कर्नल पुरोहित के अलावा दीगर 5 मुलजिमीन को भी धमाके की साजिश, मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने, धमाकों को अंजाम देने और 6 बेकसूर अफराद को हलाक और 100 से ज़्यादा अफराद को जख्मी करने की पादाश में सख्त तरीन सजा देने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र हुकूमत की मुशावरती कमेटी बराए लिसानियात ने भी नई तालीमी पॉलिसी के तहत वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के जरिए स्कूलों में हिंदी को लाजमी करने की मुखालिफत की है। कमेटी के सरबराह लक्ष्मीकांत देशमुख ने वज़ीर आला को खत लिखकर इस फैसले को वापस लेने की सलाह दी। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू के मुताबिक देशमुख ने अपने मकतूब में लिखा है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाया जाना चाहिए। सह-लिसानी पॉलिसी का निफाज हायर सेकेंडरी सतह से किया जाना चाहिए। हिंदी ज़बान को थोपने का फैसला गैर ज़रूरी है। मकतूब में वाज़ेह किया गया है कि फ़िलहाल स्कूलों में मराठी और अंग्रेज़ी ज़बान तालीम का नज़्म ही बहुत खाम और नाकाफ़ी है, क्योंकि अक्सर स्कूलों में 1 या 2 ही टीचर हैं। तीसरी ज़बान को भी लाजमी कर देने से असातिज़ा पर दबाव बढ़ जाएगा और इसकी वजह से एक ज़बान को भी ठीक तरह से सीख पाने का अमल बुरी तरह मुतासिर होगा। वाज़रे के 17 अप्रैल के अपने फैसले में महाराष्ट्र हुकूमत ने अव्वल ता पंजम हिंदी को तीसरी ज़बान के तौर पर लाजमी करने का ऐलान किया था। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े पर रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस BR गोई और AG मसीह ने नाराज़गी का इजहार करते हुए अर्जी गुजार से सवाल किया कि क्या आया इसके लिए हम सदर जमहूरिया को हुक्म जारी करें।
बेंच ने अदलिया के खिलाफ तबसरों के पस मंजर में कहा है कि हम पर पहले से ही आमिला के इख्तियारात में मुदाखलत के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। क्या अर्जी गुजार की ख्वाहिश है कि हम मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने के लिए फरमान जारी करें? आज सुप्रीम कोर्ट में मगरबी बंगाल के 2 अर्जी गुजारों ने अपनी दरख्वास्त में रियासत के अंदर तशद्दुद के वाक़े के पेश नज़र सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बेंच के सामने अर्जी का जिक्र किया और 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाक़े पर सदर राज के निफाज के लिए ज़ेर-इल्तवा दरख्वास्तों के साथ इसकी समाअत करने की भी दरख्वास्त की। ताहम बेंच ने इस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम सदर राज नाफिज करने के लिए एक फरमान जारी करें। चार माह के लिए 935 जमातें, 2 साल के लिए 5 और 1 साल के लिए 1 नेज़ छिल्ले की बेशुमार जमातों को राह खुदा में निकालने के साथ ही मेवात के फेरोजपुर झरके इलाके में सैरोज़ा तबलीगी इज्तिमा अमन आमा और औकाफ की हिफाजत की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर अमीर तबलीगी जमात मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी ने कहा कि हम राह खुदा में निकल रहे हैं, इसलिए हमारा माहौल भी अल्लाह वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जमात के दौरान सफ़र में होते हैं, मसाजिद में होते हैं, गश्त करते हैं, लोगों से इनफरादी मुलाकातें करते हैं। इन तमाम जगहों पर माहौल भी दीनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेक माहौल बनाना आज के दौर में सबसे अफजल जिहाद है। नेक माहौल वो होता है जिसमें इंसान अल्लाह के हुकूक को पूरी तरह अदा करता है और किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मौलाना मोहम्मद साद ने अहिया सुन्नत पर जोर देते हुए कहा कि खैर उम्मत की ज़िंदगी मजमूई हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुआफिक नहीं है। इसकी वजह से हम पर हर मिहाज पर जबर और जवाल का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अस्वाए हुस्ना और अस्वाए कामिला है, फिर इसको अपनाने से हम गुरेज क्यों कर रहे हैं? अमीर तबलीगी जमात ने मस्जिद के माहौल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि मस्जिद का माहौल ऐन फरिश्तों वाला माहौल हो जाता है। ये वही माहौल है जहाँ इंसान की रूह को बालिदगी हासिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जमात के अंदर रहकर जो नेक माहौल बन जाता है इसको हम मस्जिद के बाहर वाली ज़िंदगी में भी अपनाएं। ये हो जाता है तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। वक्फ तरीमी कानून के खिलाफ मुल्क के एहतजाज के दौरान भीम आर्मी की सियासी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने भी बिहार के पटना में वक्फ तरीमी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज और मुजाहरा किया। सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगाया और इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से इनकी झड़प भी वाक़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने आज़ाद समाज पार्टी के 17 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने अपने खिलाफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की बदजुबानी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायनक़स पोस्ट करते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कॉल नकल किया, जिसमें कहा गया कि मैंने बहुत पहले सीखा था, कभी भी सूर से कुश्ती मत लड़ो, तुम गंदे हो जाओगे, और इसके अलावा सूर इसे पसंद करता है। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको अजीम मुसन्नफ का हकीमाना कॉल करार दिया। निशिकांत दुबे ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुल्क में खाना जंगी के लिए जिम्मेदार करार दिया था, वहीं उन्होंने वक्फ तरीमी कानून के बारे में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक पोस्ट पर बदज़बानी करते हुए इन्हें मुस्लिम कमिश्नर बताया। दुबे ने दावा किया कि झारखंड के संथल में इनकी मियाद में बांग्लादेशी दरअंदाजों का वोटर कार्ड बनाया गया। SY कुरैशी ने आज एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान के एक तस्वुर पर यकीन रखते हैं जहाँ एक फ़र्द की तारीफ इसके ताउन से होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ लोगों के लिए मजहबी शिनाख्त इनकी नफरत अंगेज सियासत को आगे बढ़ाने का एक अहम जरिया है। हिंदुस्तान अपने आईनी इदारों और उसूलों के लिए हमेशा खड़ा है और लड़ता रहेगा। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम का मुशाहिदा किया। हुमायूं के मकबरे की तज़यीन व आयराश का काम आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर आगा खान ट्रस्ट के CEO तैश नंदा, चीफ इंजीनियर राजपाल सिंह, प्रोग्राम डायरेक्टर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट अर्चना, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को मकबरे की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए देखे गए। मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जिसे सब जानते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर महाराष्ट्र के मुंबई के एक वाक़े पर खूब सेट होता है, क्योंकि नाज़रीन आप बखूबी जानते हैं कि मुल्क में आजकल अक़लियतों के इदारों और अक़लियतों के इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह आग सिर्फ अक़लियतों तक ही महदूद नहीं रह गई है, अब यह दूसरे कम्युनिटी के लोगों तक भी फैल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पार्ले मशरिक में वाक़ 90 साल पुराने शवान दिगंबर जैन मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों के एक ग्रुप वॉच
डॉग फाउंडेशन ने मुंबई के वेल्लेपल्ली में एक 90 साल पुराने जैन मंदिर के इन्हदाम की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए खत में ग्रुप ने मुतालबा किया है कि इन्हदाम करने वाले शहरी इदारे के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मंदिर को गैर कानूनी करार देते हुए बुलडोजर लगा दिया है। एक जैन साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 अप्रैल को बीएमसी ने आने वाली कार्रवाई के बारे में एक नोटिस छपा किया था, लेकिन वो माजी में कई बार ऐसा कर चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबरदस्ती ले गए, हमें बुतों को महफूज करने का वक्त भी नहीं दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मंदिर के ट्रस्टियों को इसी दिन मुंबई हाई कोर्ट से इन्हदाम पर हुक्म इम्तना मिल गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इस हरकत पर जैन समाज में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने जापान के ओसाका शहर में बावकार ओसाका एक्सपो में शिरकत करते हुए तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम दिया। जापान के शहर ओसाका में जारी एक्सपो में मुल्क के नामुर सनती इदारे शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने केताकेशु शहर से ओसाका पहुंचकर हिंदुस्तानी पवेलियन का मुआयना किया। इंडियन पवेलियन में खास तौर पर तेलंगाना जोन कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने अंजाम दिया। महकमा आसार खदीमा ने चार मीनार के जुनूब मशरिक सीमत के मीनार की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिसका कुछ हिस्सा चंद दिन पहले गिर पड़ा था। आसार खदीमा के अहदेदारों ने तारीखी इमारत के मुतासरा हिस्से पर रंग के प्लास्टिक से ढांप दिया। प्लास्टर का यह टुकड़ा, जो असल इमारत का हिस्सा नहीं था, निज़ाम के दौर में बनाया गया था। ताहम अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई शदीद बारिश के बाद यह हिस्सा गैर मिजाज मंदिर पर गिर पड़ा था। आसार खदीमा के अहदेदारों ने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए रिवायती अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2019 में भी इसी मीनार का हिस्सा गिर पड़ा था। बाद अज़ां इसकी मरम्मत का काम अंजाम दिया गया था। तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने महकमे के आला अहदेदारों के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नलगुंडा जिले के चंदमपेट में भू भारती पोर्टल से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले चंद किसानों ने अपनी अराजी से मुतालिक बाज़ मसाइल को वजीर मौसूफ के इल्म में लाया, जिस पर वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने प्रोग्राम में मौजूद RDO रमना रेड्डी और मुतालिका तहसीलदार की तवज्जो दहानी करवाई और मुतासरा किसानों के मसाइल से मुतालिक इन अहदेदारों से मुख्तलिफ सवालात किए। बताया गया कि RDO के अलावा प्रोग्राम में मौजूद किसी भी तहसीलदार ने वजीर माल के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर श्रीनिवास रेड्डी अहदेदारों पर बरहम हो गए। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गर्म हवाओं और लू से महफूज रहने के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से तैयार करदा पोस्टर जारी किया। ये पोस्टर महकमा सेहत की जानिब से तैयार किया गया, जिसमें रियासत के अवाम को जारिया मौसम गर्मा से महफूज रहने से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए गए। पोस्टर की इजराई के बाद वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया कि वो धूप से अपने आप को महफूज रखें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, किसी काम से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो धूप और लू से बचने हर मुमकिन कोशिश करें। शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर फरोख्त किए जा रहे ई-सिगरेट्स के रैकेट का नार्कोटिक ब्यूरो ने पर्दाफाश कर दिया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक ब्यूरो ने 2 भाइयों की निशानदेही कर ली और एक के कब्जे से लाखों रुपए मालियती ममनुआ ई-सिगरेट्स के जखीरे को जब्त कर लिया, जो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए और कोरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हुए ये कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी के दौरान हासिल इत्तलात पर कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के मरकजी इलाके आबिड्स के स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी के दौरान असातिज़ा और लेक्चर्स की तवज्जो दहानी के बाद नार्कोटिक ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया और सादिक लल्लानी और अनिल लल्लानी की निशानदेही कर ली गई। नार्कोटिक ब्यूरो ने सादिक के कब्जे से ममनुआ ई सिगरेट्स के 7 कार्टून्स को जब्त कर लिया, जिसमें कुल 1217 ई सिगरेट्स पाए गए, जिनकी मालियत 25 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा पुलिस ने अमेरिकी और कैनेडियन करेंसी को भी जब्त कर लिया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक ब्यूरो ने ई सिगरेट्स के रैकेट का पता चलाया। ये 2 भाई मुंबई के वसीम और दिल्ली के साकिन अमीद के जरिए ई सिगरेट्स हासिल करते थे और बड़ी रकम हवाला ऑपरेटर्स मंगी राजू गौतम और आर शर्मा के जरिए मुंतकिल करते थे। पुलिस ने इनके नेटवर्क की सप्लाई का खुलासा किया। हैदराबाद के मजालिस मुकामी कौंसिल इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। 22 साल के बाद हैदराबाद में मजालिस मुकामी कौंसिल इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है। अब तक ये इंतखाब बिला मुकाबला हुआ करता था। इस मरतबा इंतखाबी मैदान में मजलिस और बीजेपी के उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि BRS पार्टी ने इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में अब तक कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया।
अददी ताकत न होने के बावजूद बीजेपी ने अचानक अपने उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से रायदही लाजमी हो गई है। चारशुम्बा कल 23 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रोमन कैथोलिक चर्च के अजीम रहनुमा और वेटिकन सिटी के खुद मुख्तार सरबराह पोप फ्रांसिस की वफात पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया। उन्होंने पोप फ्रांसिस को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने समाजी इंसाफ के हक़ में और आलमी नाहमवारियों के खिलाफ जद्दोजहद की। चीफ मिनिस्टर ने पोप फ्रांसिस के आलमी अमन के लंबरदार होने और पनाहगज़ीनों और महाजरीन के हक़ में इनकी गैर मुतज़लज़िल हिमायत की तारीफ़ की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पोप फ्रांसिस का जामे और हमदर्दाना नुक्ते नज़र दुनिया पर एक नाकाबिल फरामोश असर छोड़ना है। उन्होंने पोप को एक अजीम रूहानी शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी चर्च और इंसानियत की खिदमत में वक्फ कर दी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इनके आलमी यकजहती के पैगाम और माहौलियाती तब्दीली के बारे में आगाही की हिमायत की तारीफ़ की और इनकी वफ़ात को इंसानियत के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख कर दिया है, जो आदिलाबाद जिले के ओतनूर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ये एफआईआर उस वक्त दर्ज हुई जब केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर 25,000 करोड़ रुपए की रकम को मुंतकिल किया। कांग्रेस लीडर सुकना ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि केटीआर के बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। ये केस 30 सितंबर 2023 को दर्ज हुआ था। केटीआर इस केस को मनसूख करवाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर को कालाअदम करार दे दिया। हैदराबाद शहर में रोजाना वाटर टैंकर खरीदने वालों पर वाटर बोर्ड ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वाटर बोर्ड का कहना है कि अब ऐसे तमाम अफराद को अपने घरों में बारिश का पानी जमा करने के लिए रिचार्ज पिट तामीर करना होगा। जो अफराद बार बार वाटर टैंकर बुक करते हैं, इनसे आइंदा 3 गुना ज़्यादा रकम वसूल की जाएगी। वाटर बोर्ड ने वाज़ेह किया कि यह फैसला पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकने और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को महफूज रखने के लिए किया जा रहा है। वाज़ेह के वाटर बोर्ड के इक़दाम की वजह से ऐसा लग रहा है कि शहर हैदराबाद में पानी की कमी हो गई है। हालांकि इससे कबल हैदराबाद में पानी की कमी नहीं देखी गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज अदाकार महेश बाबू को हैदराबाद के 2 रियल इस्टेट ग्रुप्स के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में 28 अप्रैल को तलब किया, जिन पर खरीदारों को धोखा देने का इल्ज़ाम है। महेश बाबू ने मुबैना तौर पर साई सूर्या डेवलपर्स और स्वर्णा ग्रुप के मशकूक प्रोजेक्ट्स की तायीद की थी। ईडी के ज़राए के मुताबिक इसे साई सूर्या डेवलपर्स के प्रोजेक्टों की तौसीक़ के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए मिले थे। इसमें से 3 करोड़ 40 लाख रुपए चेक के जरिए और 1 करोड़ नकद के जरिए अदा की गए। ईडी हुकाम को शुबा है कि नकदी का हिस्सा धोखाधड़ी के तरीक़ों से जमा की गई रकम का हिस्सा है। ईडी ने भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर नरेंद्र सोराना, साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता और दीगर के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की।